everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. How are you, my dear students? I hope you are doing very well and you are preparing for your examination. I think you have prepared all of your syllabus. So, this question is from your series MA second semester students. Question number 7. Explain the Robert Frost poem Mending Walls summary theme analysis. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोयम जिसका नाम है मेंडिंग वॉल, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और आपको जो सबसे स्पेशल इसमें एक चीज़ है वो ये नोटिस करनी है कि हम सिर्फ समरी को ही डिस्कस नहीं करेंगे, इसकी थीम और एनालिसिस को भी डिस्कस करने वाले हैं। इसका मीनिंग ये है कि क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्मेट पर पूछा जाए, चाहे आपसे समरी पूछी जाए, वेदर आपसे थीम पूछा जाए और एनालिसिस पूछा जाए, तो भी आप इस क्वेश्चन के थ्रू अपने एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स या मेरे सभी जो मैं यहाँ पर अपने मेरे व्यूअर्स हैं जो कि हमारे चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट्स को साथ साथ बनाते हुए चलिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको नोट डाउन करते हुए इजी वे में पैटर्न को कैच करने में आसानी रहे। ओके, तो आपसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है मेंडिंग वॉल, उसकी समरी, थीम और एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं, हमारे एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस जो हैं हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। बेंडिंग वॉल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 नेबर्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं और बीच में अपनी उस दीवार को ठीक कर रहे हैं, बस यही इसकी थीम है। 2 नेबर्स हैं, आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बीच की दीवार जो कि हर साल नेचुरली क्या होता है कि कभी उस दीवार के ऊपर जंग लग जाता है, कभी उस दीवार का जो सीमेंट है वो झड़ जाता है, कभी उसके पत्थर गिर जाते हैं, और हर साल ये दोनों पड़ोसी मिल करके एक बार फिर से अपनी अपनी दीवारों को, अपने हिस्से की, यानी जो साइड में उनके आ रही है दीवारें, उनको फिर से ठीक करते हैं, उसका मरम्मत करते हैं, रिनोवेशन करते हैं। तो यही इस थीम को देखा जाए तो बेसिक चीज़ें यही हैं कि स्टोरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोयम बेंडिंग वॉल की समरी। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। Robert Frost's poem Mending Wall explores human relationships, boundaries, and traditions through a simple rural activity. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम जिसका नाम है मेंडिंग वॉल एक्सप्लोर करता है उस ह्यूमन रिलेशनशिप को, उन बाउंड्रीज को, उन ट्रेडिशंस को, जिसके थ्रू हम एक सिंपल रूरल एक्टिविटी को देखते हैं। यानी साधारण ग्रामीण जीवन की जो अपनी क्रियाएं हैं वो हम इसके थ्रू देख रहे हैं। या इसके थ्रू क्या हुआ कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम थी मेंडिंग वॉल, उसने ह्यूमन रिलेशनशिप, बाउंड्रीज और ट्रेडिशन को मेंडिंग वॉल के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये देखिए मेंडिंग वॉल, बीच में वॉल है और एक आदमी है जो कि खड़े हुए कुछ स्पीकिंग कर रहा है अपने पड़ोसी के साथ में। समरी देख लेते हैं। The poem describes two neighbors who meet every spring to repair a stone wall separating their properties. ये पोयम जो की व्याख्या करती है 2 ऐसे पड़ोसियों की। अब आप एक वर्ड देख रहे होंगे नेबर्स, आप ये कहेंगे मैम आपने स्पेलिंग गलत लिख दी। ये गलत नहीं है। नेबर्स ये एक अमेरिकन इंग्लिश है जिसमें नेबर्स भी बोला जाता है, और जो हम पढ़ते हैं नेबर्स NEIGHBOURS, उसकी स्पेलिंग में आप देखेंगे बी के बाद में यू रहता है। तो नेबर्स ये वो स्पेलिंग होती है जो कि ब्रिटिश है। तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि इसमें नेबर्स वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब ये एक ब्रिटिश इंग्लिश है। तो कहने का मतलब यहाँ पर 2 पड़ोसी हैं जो कि आकर के मिलते हैं हर बसंत ऋतु में और अपनी पत्थर की दीवार को अलग-अलग उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ में रिपेयर करते हैं। अंडरस्टूड? मतलब दोनों पड़ोसी मिलते हैं स्प्रिंग के सीज़न में, दोनों आते हैं अपनी स्टोन की वॉल को वो क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। और वो सेपरेटिंग देयर प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी जो दोनों की आदतें हैं वो एकदम अलग हैं। उस स्टोन वॉल को ठीक करने के लिए भी उन दोनों की आदतें एकदम अलग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज दोनों पड़ोसियों की अलग हैं। The speaker questions the need for the wall, noting that nature itself tries to break down through frost and other forces. स्पीकर कौन है हमारे? स्पीकर हमारे फ्रॉस्ट हैं, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं हमारे। तो स्पीकर क्या क्वेश्चन उठाता है कि क्या ज़रूरत है इस दीवार की। वो कहता है कि देखो, क्या तुमने नोटिस किया
जो हमारी नेचर है वही कोशिश कर रही है इसको बीच से हटा देने की या इसको बीच से तोड़ देने की। फ्रॉस्ट आगे दबाव दे करके कहते हैं कि हमें बिल्कुल इस दीवार की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचर भी नहीं चाहती कि हमारे और आपके बीच में दीवार रहे। और वो आगे कहते हैं कि नेचर पूरी कोशिश करती है कि दीवार हम लोगों के बीच से हट जाए। He humorously suggested that there is no real reason for a barrier because he has apple trees and his neighbor has pine trees. Neither will harm the other. आगे वो हंसते हुए सजेस्ट करते हैं कि बाकी इसके ये जो दीवार है हम दोनों पड़ोसियों के बीच में, इसका तो वास्तविक रीजन कोई मुझे नजर ही नहीं आता कि ये दीवार रहनी भी चाहिए हम लोगों के बीच में या हमारे बीच में कोई बैरियर पैदा होना चाहिए, क्योंकि आपके तो एप्पल के ट्रीज हैं। ठीक है, उनका कहना है कि ही हैज एप्पल ट्रीज एंड हिज नेबर हैज पाइन ट्रीज। वो बोल रहे हैं स्पीकर कि उसके पास तो भाई सेब के पेड़ हैं और जो उनका पड़ोसी है उसके पास चीड़ के पेड़ हैं, यानी पाइन ट्रीज हैं। तो ना तो कभी एप्पल के जो ट्रीज हैं वो नुकसान पहुंचाएंगे पाइन ट्रीज को, ना ही पाइन ट्रीज कभी जो है एप्पल ट्रीज को नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर इस दीवार की क्या जरूरत है। ये कहना है हमारे स्पीकर का। स्पीकर मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अंडरस्टूड। However, the neighbor insist on maintaining the wall. लेकिन जो पड़ोसी है देखिए उनका रिप्लाई क्या है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नेबर ने कहा इंसिस्ट ऑन मेंटेनिंग द वॉल, नहीं ये वॉल रहनी चाहिए, इसको मेंटेन होना चाहिए। रिपीटिंग द फ्रेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, और वो एक फ्रेज को दोहराता है, जो पड़ोसी है वो उस फ्रेज को दोहराता है और कहता है कि अच्छी दीवार से ही अच्छे पड़ोसी बनते हैं, यानी अच्छी दीवार बीच में होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी बने रहें। Despite the speaker's playful and philosophical doubts, both men continue rebuilding the wall together each year following tradition. इसके अलावा स्पीकर्स जो है उसका जो प्लेफुल स्टाइल है, यानी कि वो खेलने के स्टाइल में, और साथ ही जो फिलोसफिकल डाउट्स हैं उसके दार्शनिक जो उसको एक संदेह है, दोनों ही व्यक्तियों के बीच में लगातार जारी रहता है। हमारा स्पीकर क्या चाहता है कि दीवार हट जाए, उसके पीछे का कोई रीजन नहीं है कि दीवार को मेंटेन किया जाए। लेकिन जो नेबर है वो इंसिस्ट करता है नहीं नहीं वॉल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी दीवार ही अच्छे पड़ोसियों को बनाती है। तो यहाँ पे स्पीकर बहुत ही खुले विचारों के साथ में अपने फिलोसफिकल डाउट्स के साथ ये भी महसूस करता है कि ये दोनों लोग लगातार कई सालों से इसी तरह इस दीवार को हर साल रीबिल्डिंग करते हैं, यानी बनाते हैं बार बार। शायद वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं कि दीवार का होना अच्छी चीज है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर इस दीवार के माध्यम से स्पीकर और उनके नेबर के बीच में जो बातचीत चल रही है वो एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में चल रही है। यानी एक इंसान ऐसा है जो कि पुराने रीति रिवाजों को, पुराने ट्रेडिशन को छोड़ के नई चीज़ों को अपनाना चाहता है, और जो उनका नेबर है वो ऐसा है कि नहीं उसे पुराने ट्रेडिशन, पुराना कल्चर, पुराना कस्टम उसे वो सब पसंद है और उसे अच्छा लगता है कि वो उन ट्रेडिशन को फॉलो अप करे। ये है असली इसका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। इसीलिए वो हर साल दोनों पड़ोसी मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन दीवार को अपने हर साल मेंटेन करते हैं। अंडरस्टूड। थीम देख लेते हैं। आपके लिए मैंने यहाँ पर एक अच्छी सी पिक भी लगाई है जहाँ पे दो पड़ोसी आपस में बात कर रहे हैं। थीम की बात करते हैं। थीम। द सेंट्रल थीम इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न थिंकिंग। इसकी सेंट्रल थीम के बीच में हम एक संघर्ष देखने को मिलता है जिसमें है ट्रेडिशन यानी परंपराएं और मॉडर्न थिंकिंग और आजकल आधुनिक विचार। The speaker represents curiosity, openness, and questioning of old customs, while the neighbor symbolizes tradition, order, and unquestioned beliefs. Understood? स्पीकर रिप्रेजेंट कर रहा है उस क्यूरियोसिटी को, उस खुलेपन को, उस आधुनिकता को जिसमें वो पुराने कस्टम के ऊपर सवाल उठाता है। जैसा कि हम शुरू में ही आपसे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्पीकर मीन्स इज द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हिमसेल्फ, मतलब हमारे जो पोइट हैं वो खुद ही स्पीकर हैं। तो उनका वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओपननेस को कर रहे हैं और क्वेश्चन उठा रहे हैं उस पुराने ओल्ड कस्टम्स पर। While the neighbor symbolizes tradition, order and unquestioned beliefs. जबकि जो पड़ोसी है वो प्रतीक है पुराने ट्रेडिशन का, वो उनके आदेशों को मानने का, जो पुराने ऑर्डर हैं और बिना कोई क्वेश्चन उठाए वो उन पर विश्वास करता है। यानी जो हमारे इस पोएम का जो हमारा पड़ोसी है
वो उस चीज़ वो प्रतीक है, वो सिंबलाइज़ कर रहा है पुराने ट्रेडिशन को, पुरानी परंपराएँ उसे अच्छी लगती हैं, उनको मानना उस ऑर्डर को उसे अच्छा लगता है और बिना क्वेश्चन उठाए वो उन पर विश्वास भी करता है। अंडरस्टूड? अनदर इम्पोर्टेंट थीम इज़ ह्यूमन आइसोलेशन वर्सेस कनेक्शन। दूसरी अगर हम बात करें इस थीम की, तो ये थीम दूसरी तरफ हमारा ध्यान दिलाती है कि मनुष्य एक तरफ आइसोलेट है, साथ ही दूसरी तरफ कनेक्शन भी रखता है। यानी एकांतवास और रिश्तेदार या संबंधों के बीच में जो कनेक्शन होता है, जैसे कि पड़ोसी का पड़ोसी के साथ में संबंध, रिलेटिव्स का रिलेटिव्स के साथ में रिलेशनशिप, तो और समाज के साथ में भी वो जुड़ना चाहता है और आइसोलेट भी रहना चाहता है। तो अनदर इम्पोर्टेंट थीम इज ह्यूमन आइसोलेशन वर्सेस कनेक्शन। तो हम यहाँ ये दोनों टर्म्स भी अगर देखें तो कोरिलेट कर रही हैं कि एक तरफ इंसान अकेले रहना पसंद कर रहा है, दूसरी तरफ कनेक्शन भी बनाना पसंद करता है। The wall physically divides them, but the act of repairing it brings them together, suggesting that barriers can both separate and connect people. इसकी खास बात क्या है इस पोएम की? सबसे अच्छी बात यही है कि अगर देखा जाए तो वॉल फिजिकली तो उन दोनों को बांट रही है, बीच में वॉल है तो दोनों फिजिकली बटे हुए हैं, लेकिन वो जो हर साल आते हैं और हर साल आकर इस वॉल की एक बार फिर से रिपेयरिंग करते हैं, ये एक मतलब अपने आप में ही बहुत ही एक अच्छा एक्ट इसको माना जाएगा कि वो आते हैं, आने के बाद हर साल स्प्रिंग सीजन में आकर के अपनी उस दीवार को वो रिपेयरिंग करते हैं। तो ये उनका एक्ट उनको साथ में लेकर के आता है। जब वो दोनों उसको रिपेयरिंग कर रहे होते हैं तो आपस में एक दूसरे से बातें भी शेयर करते हैं, अपनी वॉल को भी रिपेयर करते चलते हैं और वो उस बैरियर के ऊपर जो कि दोनों को तो ऐसे फिजिकली तो सेपरेट कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों को कनेक्ट भी किया हुआ है उस दीवार ने। इसी बहाने कम से कम वो हर स्प्रिंग सीजन में आते तो हैं, हर स्प्रिंग सीजन में वो एक साथ उस वॉल को रिपेयर तो करते हैं, क्योंकि अगर वो वॉल ही ना होती तो शायद फिर उन्हें आने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। और हो सकता है जब वो एक साथ उस वॉल को रिपेयर ना करते तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी नहीं करते। अंडरस्टूड? तो इस तरह अगर हम देखें तो ये पोएम पूरी तरीके से बेस्ड है आइसोलेशन वर्सेस कनेक्शन के ऊपर। फिजिकली डिवीजन है, लेकिन मेंटली या किसी तरह का कोई ऐसा भेदभाव या मेंटली डिवीजन नहीं है। दोनों सेपरेट ज़रूर हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े भी हैं। The poem also explores nature versus human boundaries, showing that natural forces oppose artificial divisions. ये पोयम एक्सप्लोर करती है नेचर वर्सेस ह्यूमन बाउंड्रीज को, यानी प्रकृति और उसकी ह्यूमन बाउंड्रीज जो हमने अपनी चारों ओर खींच ली हैं, ऐसी दीवारों को भी प्रकृति जबकि नहीं चाहती कि हमारे चारों तरफ इस तरह की दीवारें हों, लेकिन हमने खुद ही ये दीवारें खींच रखी हैं। शोइंग दैट नेचुरल फोर्सेज अपोज आर्टिफिशियल डिवीजन। यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि नेचुरल नेचुरल फोर्सेस जो है, यानी कि प्राकृतिक दबाव जो है, वो पूरी तरह इसके विरोध है कि आर्टिफिशियल डिवीजन को रखा जाए। मतलब इस पोएम के माध्यम से हम जो देख पा रहे हैं, तो एक जो हमारा पॉइंट है, जो स्पीकर है, उसका जो नेबर है, ठीक है उन्होंने अपने बीच में एक आर्टिफिशियल डिवीजन पैदा कर लिया है उस मेंडिंग वॉल को खड़ा करके, लेकिन नेचुरल फोर्सेस जो है उसको अपोज करती है, यानी उस दीवार को इतना डैमेज कर देती है साल भर में कि हर साल वो आते हैं और फिर उस दीवार को रिपेयर करते हैं। कॉन्क्लूजन कॉन्क्लूजन पर को समझाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं अपने सभी स्टूडेंट्स को। हमारे सभी स्टूडेंट जो कि हमारे चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो नोट्स को साथ साथ बनाते हुए चलिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में ये भी लिखिए। साथ ही आपको हमारी वीडियो और हमारे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहें। और हाँ, आप लोग हमारी वीडियोस देख करके निकल जाते हैं, अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके चले जाते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ याद नहीं रहती कि चैनल को सब्सक्राइब करना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं कंक्लूजन की। Bending wall highlights how humans often follow traditions without questioning them. बेंडिंग वॉल हाईलाइट करती है कि किस प्रकार जो दो लोग जो मतलब जो दो मनुष्य हैं, किस प्रकार हमारे जो दो मनुष्य हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो किस तरीके से उस ट्रेडिशन को बिना क्वेश्चन उठाए आपस में फॉलो कर रहे हैं। अपनी पुरानी परंपराओं को वो किस तरह से फॉलो अप कर रहे हैं। Frost suggests that while boundaries can create order, they may also limit understanding and human connection. फ्रॉस्ट सजेस्ट करते हैं जबकि बाउंड्रीज हमेशा ऑर्डर को क्रिएट करती है, यानी उनका पालन करने के लिए दबाव बनाती है। दे में ऑल्सो लिमिट, लेकिन ये एक तरफ ये भी है कि मनुष्य को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारी जो मानवीय संबंध हैं,
उनके अंदर एक लिमिट को भी बनाने की ज़रूरत है। यानी मनुष्य अपने संबंधों के बीच में एक लिमिट को भी क्रिएट करता है, एक सीमा को भी बाँधता है और बड़ी ही वो अंडरस्टैंडिंग लिमिटेशन होती हैं। साथ ही जो बाउंड्रीज़ है वो कहीं न कहीं ऑर्डर को भी क्रिएट या प्ले करवाती हैं। यानी आप ऑर्डर को फ़ॉलो अप करेंगे अगर आपके बीच में बाउंड्रीज़ होगी, लेकिन साथ ही आपको एक लिमिट को अपनी याद रख कर के चलना है। ह्यूमन कनेक्शन आपस में जब जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं उस लिमिट को क्रॉस ना करें, इस वजह से इस तरह की बाउंड्रीज़ को बनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा कंक्लूज़न इस क्वेश्चन का हमने दिया है आपको। आप इसी तरीके से इसको लर्न करिएगा और अपने एग्ज़ाम में नोट डाउन करके आइएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए उम्मीद करते हैं आज की वीडियो और आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे से जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट।